ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों को जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आने होने चाहिए। अगर आपको AELIC रूल्स जो हमने अचीवर्स में सीखे हैं, जिसको हम अकाउंट्स का पासवर्ड बोलते हैं, और जो भी हमने टेक्निक्स देखी हैं एंट्रीज पास करने की, अगर वो ठीक से की हुई है तो आप ज़रूर इस चैप्टर को आसानी से कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे हमें बस AELIC रूल्स का ध्यान रखना है। सही इफ़ेक्ट क्या हो सकती है, गलत इफ़ेक्ट क्या हो गई है, उस चीज़ का किस तरीके से सॉल्यूशन लाएंगे, यही चीज़ हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, जहाँ से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे हमें बोला है कि प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री बलराम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ श्री बलराम। ठीक है, बलराम जी की बुक्स के अंदर कुछ गलतियां हो गई है और हमारा काम है उन गलतियों को सुधारना। दोस्तों वैसे मेरे लिए ये कोई नया चैप्टर है ही नहीं, ना ही आपके लिए है दोस्तों। ये और कुछ नहीं पर आपकी जर्नल एंट्रीज ही हैं। पर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का जो इंटेंशन है वो गलतियाँ सुधारने का है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफाइंग एंट्रीज यहाँ पे हम पास करते हैं। तो फॉर्मेट जो है अपना सेम रहता है, डेट पर्टिकुलर्स LF। देखो तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेट, यहाँ पे लिख लिया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख लिया LF, और यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट। अब दोस्तों एक एक एंट्री के अंदर मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आपको उस एक्सप्लेनेशन को समझने में दिक्कत होती है तो आप उसको रिवाइज करके फिर से सुनोगे, क्योंकि एंट्री हमने क्यों पास की और क्या गलती थी, क्या सुधारा, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेनिफिट आप लोगों के पास ये है कि यू हैव रिकॉर्डेड वीडियोस, तो आप जब चाहो तब इनको रिवाइज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो पहले डेट की अगर हम बात करें, पहली एंट्री की बात करें, तो बोला है परचेज ऑफ गुड्स 5000 इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। अब दोस्तों रिकॉर्ड करना रह गया है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लो, राइट। देखो अब मतलब कि नॉर्मल जो अपनी क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। गलती क्या हुई, गलती यही हुई कि भाई पूरा हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, तो रिकॉर्ड कर लो भैया, क्या दिक्कत है। ओके बच्चों, फिर देखो दूसरे नंबर में दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 2000 ऑन परचेज ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। अरे भैया ये तो गलत बात है। अब देखो हमने किया क्या है दोस्तों, ये आंसर नहीं है, फाइनल एंट्री नहीं है, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। हमने किया ये है रॉन्ग, हमने ये कर दिया है कि सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मान लो कि कैश में पेमेंट किया है, ये हमने गलत कर दिया है, राइट। कितना अमाउंट है, 2000। अब दोस्तों जब भी हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करते हैं तो दोस्तों आपको पता है वो वैल्यू मशीन में ऐड होती है। जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करते हैं तो वो मशीन के वैल्यू के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री है आप लोगों की कि भाई ये होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, राइट, टू कैश 2000। अब दोस्तों इनको गौर से देखो, ये हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको रिवर्स कर लो, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। और यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, ओरिजिनल एंट्री क्या है आपकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश
कैश को कट कर दिया, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस, मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस, इस तरीके से अपनी एक्टिव फाइन एंट्री पास होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और सही एंट्री जो है अपनी, मतलब कि जो रेक्टिफाइंग एंट्री जो है वो अपनी इस तरीके से होगी कि भाई मशीन को बढ़ाने का था तो मशीन को बढ़ा दिया। अगर सिंपल तरीके से अगर आप देखो तो मशीन अकाउंट डेबिट, और सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना था, गलती से डेबिट कर लिया था, तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर लिया। अगर दोस्तों ये प्रोसेस दिमाग में नहीं चल रही है फटाफट, तो आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उस चीज़ को गौर से सुन लो, उसको ध्यान से समझने का ट्राई करो और उसी बेसिस पे एंट्री करो। धीरे 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 करके आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। प्रैक्टिस से, अगर एक दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो भी पहुंच सकते हो, कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो भी पहुंच सकते हो, तो फटाक से दिमाग में प्रोसेस चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3rd नंबर की एंट्री है, उसमें दिया है 2400 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करण's अकाउंट बाय मिस्टेक। अब देखो मतलब यहाँ पे क्या है, देवांशी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, गलती से हमने क्या कर दिया है, गलती से हमने कर लिया है करण अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब करण को डेबिट नहीं करना था, डेबिट कर लिया, तो इसको हम रिवर्स करेंगे, मतलब कि करण नीचे जाना चाहिए और ये रिकॉर्ड करना बाकी है देवांशी वाला, तो वो ऊपर आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए आपकी देवांशी अकाउंट डेबिट टू करण। देखो दोस्तों अब हम सही वाली एंट्री लिख देते हैं यहाँ पे, देवांशी अकाउंट डेबिट टू करण। अमाउंट है आपका 2400। उसके बाद दोस्तों 4th एंट्री की अगर हम बात करें तो 4th एंट्री में दिया है गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू नैना इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक। ठीक है, मतलब नैना जी को बेचा है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसी एंट्री के अंदर डबल अमाउंट्स हो जाते हैं कैसे। चलो बहुत ध्यान से देखो आप, यहाँ पे करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, तो करेक्ट एंट्री आप लोगों की होनी चाहिए, किसको बेचा है आपने, आपने बेचा है नैना जी को। ठीक है, तो आपको यहां पे करेक्ट एंट्री करनी चाहिए नैनास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब गलत एंट्री आपने क्या की है, तो दोस्तों यहां पे गलत एंट्री आपने ये कर दी है कि आपने सेल्स के जगह पे उसके ऑपोजिट नेचर का, मतलब कि परचेज का बोल दिया है। तो आपने ऐसा कर दिया है, आपने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना। अब दोस्तों ये पास करना बाकी है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री इसकी रिवर्स्ड एंट्री क्या होगी, रिवर्स्ड एंट्री होगी नैना अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब दोस्तों ये एंट्री पास करनी बाकी है, ये रिवर्स की, इन दोनों को मिलाएंगे तब अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। और दोस्तों नैना 2 बार आया, मतलब वो अमाउंट हो गया 5000 और 5000 10,000, और नीचे क्रेडिट में आएगा सेल्स 5000 और परचेज 5000, सेल्स 5000 और परचेज 5000। तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी आप लोगों की। नैनाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू परचेज। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लिखेंगे 10,000 5,000 5,000। ओके दोस्तों, उसके बाद 5th नंबर की आपकी एंट्री है जिसमें दिया है आवर बिल रिसीवेबल ऑफ 1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय 1000। अच्छा दोस्तों यहां पे गलती है पर कम अमाउंट से गलती है। कैसी गलती है, गलती पर कम अमाउंट से गलती। तो यहां पे दोस्तों हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे एंट्री पास कर लेनी है। देखो मैं बताता हूं,
एक्चुअल एंट्री आपकी होनी चाहिए अवर बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेखा होना चाहिए 1900 रुपीज से। ठीक है, हमने किया तो है सही, बिल्स रिसीवेबल टू रेखा ही किया है, पर सिर्फ 1000 से, 1000 है, यस 1000 से। तो दोस्तों हमें और 900 से एंट्री करनी पड़ेगी। तो दूसरी एंट्री अगर बिल्स रिसीवेबल टू रेखा हो जाए 900 रुपए की, तो 1000 और 900 1900 हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेखा, रिमेनिंग अमाउंट से एंट्री कर दी, दोस्तों यहीं अगर कम करने का होता अमाउंट तो ऑपोजिट एंट्री करते। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर की एंट्री आपको दी हुई है। 6 नंबर की एंट्री में आपको दिया गया है कि भाई 150 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। चलो भाई ये भी मिला हुआ उसको दिया हुआ बोल दिया, तो यहां पे भी डबल अमाउंट से इफेक्ट होनी चाहिए। अब देखो अगर क्रेडिट हुआ है मतलब कि बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो एंट्री क्या होती दोस्तों बताए आपको, एंट्री होती बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरीके से जो है वो अपनी इंटरेस्ट मिला है, सॉरी दोस्तों, इस तरीके से एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, कितने से होती 150 से। हमने गलत क्या कर दिया है, हमने गलत ये कर दिया है कि हमने ऐसा बोल दिया कि बैंक ने काटे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट काटा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस चीज को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इस चीज को आपने रिवर्स किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, ये भी 150, ये भी 150, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मिलाएंगे तो बैंक 2 बार हो गया, तो 150 300 हो गया, और बैंक इंटरेस्ट भी 2 बार हो गया, तो 150 300 हो गया। तो यहां पे दोस्तों अपनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, डबल अमाउंट से 300 रुपये 300 रुपये। ओके दोस्तों, अब देखो एक आखिरी एंट्री आपकी बाकी है इसी क्वेश्चन में, और ट्रांजैक्शन नंबर अपना है 7। ओके, तो यहां पे दोस्तों कर लेता हूं, आप कंटिन्यूटी में लिखोगे गुड्स ऑफ 1200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय 200। अरे बाप रे, देखो अब यहां पे कितने का बेचा है भाई, 1200 का, और लिखा है परचेज बुक में। देखो देखने जैसी बात है, रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री है कि भाई बेचा है पर हमने परचेज बुक में लिख दिया है, तो हमने यहां पे इस तरीके से लिख दिया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमिता, वो भी 200 रुपये से। ओके दोस्तों, करेक्ट एंट्री क्या है आप लोगों की, करेक्ट एंट्री है अमिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट एंट्री ये वाली है जो कि है 1200 रुपये 1200 रुपये। तो अब हमें इसको रिवर्स करना है, रिवर्सिंग एंट्री क्या हो जाएगी, देखो अमिता अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने रुपए हैं, ये है दोस्तों 200 रुपये। अब इन दोनों एंट्री को मिलाना पड़ेगा, तो अमिता 1200 वो हो गया अमिता 1400,
तो अमिताज अकाउंट डेबिट 1400, फिर परचेज को रिवर्स किया हुआ है तो यहां पे हम लिख लेंगे परचेज 200 और सेल्स का जो हमें रिकॉर्ड करना बाकी है सेल्स 1200। तो ये दोस्तों हो गई आपकी नंबर 7 की रेक्टिफाइंग एंट्री, नंबर 7 की रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इस तरीके से दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।